नमस्कार दोस्तों, आज जानते हैं प्रिजम्पशन ऑफ लॉ एंड प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट के बारे में कि प्रिजम्पशन ऑफ लॉ का मतलब क्या है और प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट का मतलब क्या है। जनरली प्रिजम्पशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का निष्कर्ष निकाल लेना कि इस चीज़ का निष्कर्ष क्या है, क्या इन्फ्रेंस है। तो जब हम प्रिजम्पशन ऑफ लॉ की बात करेंगे तो दिस प्रिजम्पशन इज़ एन इन्फरेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सम फैक्ट which is drawn without evidence from some other fact already proved or assumed to be proved। मतलब जो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है वो ऐसा प्रिजम्पशन है, ऐसी अवधारणा है जिसके माध्यम से हम ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि कोई फैक्ट एग्जिस्ट करता है, कोई तथ्य अस्तित्व में है। और ये इन्फ्रेंस किस बेस पे निकालते हैं? हम इस बेस पे निकालते हैं कि कोई जो दूसरा फैक्ट है वो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। तो जो प्रूव्ड फैक्ट है या जिसको इस तरह से एज्यूम कर लिया गया है कि वो अस्तित्व में है, तो उसके बेस पे जो हम निष्कर्ष निकालते हैं वो है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। इसको इस तरह से भी डिफाइन किया है किसी ने कि इट इज़ एन इन्फरेंस अफर्मेटिव और डिसअफर्मेटिव। ये सकारात्मक भी हो सकता है निष्कर्ष और नकारात्मक भी हो सकता है किसी भी तथ्य के अस्तित्व के बारे में कि तथ्य अस्तित्व में है या नहीं है। उसको कैसे, कहाँ से ड्रॉ किया जाएगा इस निष्कर्ष को? इस निष्कर्ष को ड्रॉ करती है कोई भी जुडिशियल ट्रिब्यूनल जो अपनी प्रोबेबल रीजनिंग से करती है, और जिस रीजनिंग से करती है उसमें जो फैक्ट्स हैं वो हो सकता है जुडिशियली नोटिस कर लिया गया हो उनको, या किसी पार्टी ने एडमिट कर लिया हो, या फिर एस्टेब्लिश्ड बाय लीगल एविडेंस ऑफ द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट हो, या फिर कोर्ट के सेटिस्फेक्शन के लेवल तक कोई फैक्ट प्रूव हो, उसके आधार पर निष्कर्ष निकालना। सिंपल अगर एक लाइन में हम बात करें तो प्रिजम्पशन ऑफ लॉ का मतलब है कोई भी अगर एक फैक्ट है वो अगर प्रूव्ड है, उसका एग्जिस्टेंस प्रूव्ड है या इतना एजम्पशन है कि वो अस्तित्व में होगा, उसके आधार पर किसी और फैक्ट का अगर अस्तित्व में होना या अस्तित्व में नहीं होने का अंदाज़ा लगाया जा सकता हो तो वो है प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। अब बात करते हैं प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट की, तथ्य की अवधारणा। ये जो है इसको कहाँ से ड्रॉ किया जाता है? दीज आर इन्फरेंसेज विच आर नेचुरली एंड लॉजिकली ड्रॉन। इनको प्राकृतिक रूप से और तार्किक रूप से ड्रॉ किया जाता है। कहाँ से? एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ द कॉमन कोर्स ऑफ नेचर। नेचुरली जो चीज़ें जिससे घटित होती हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ह्यूमन माइंड, जिस तरह से कि मनुष्य का दिमाग बना हुआ है। द स्प्रिंग ऑफ ह्यूमन एक्शंस, मनुष्य के एक्शंस किस तरह से काम करते हैं। द यूजेस एंड हैबिट्स ऑफ सोसाइटी, समाज में चीज़ें कैसे अपन होती हैं। तो इन जब 4-5 चीज़ों के आधार पर कुल मिला के जो मनुष्य का एक्सपीरियंस है कि ऐसा होने पर वो आदमी इस तरह का बिहेव करता है, इस सोसाइटी में ये चीज़ होने पर ये चीज़ें इस तरह से घटित होती हैं। तो जो प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल बातों के आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं वो होती है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। अगर इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल आप समझे, सपोज कोई पानी है, पानी के अंदर भाप निकल रहा है, तो इसका निष्कर्ष क्या निकालते हैं? इससे हम इन्फरेंस ये ड्रॉ करते हैं कि अगर पानी में से भाप निकल रही है मतलब पानी गर्म होगा। इसमें कोई लॉ अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती, इसमें सिर्फ कॉमन सेंस एंड लॉजिक अप्लाई करना होता है। उसी तरह से तो जब लॉजिक के बेसिस पे कोई फैक्ट का, कोई तथ्य का अस्तित्व में होना या न होने का अंदाज़ा लगाया जाता है, निष्कर्ष निकाला जाता है, उसको कहा जाता है प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट। धन्यवाद।